कितनी बदबू है यार। एक्सक्यूज मी, हमें पूजा के लिए दूध चाहिए था, मिल जाएगा? हाँ जी बताइए। अरे गौरव तुम यहाँ? तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? कौन हो तुम? मैं पूजा। याद करो, हम स्कूल में साथ ही पढ़ा करते थे। पूजा? 10th क्लास में साथ पढ़ते थे, क्लास की टॉपर पूजा। हाँ वही। हो गॉड, तुम इस हालत में? तुम इस बदबूदार जगह में क्या कर रही हो? मम्मी, ये वही लड़की है। मैंने आपको बताया था ना कि 10th क्लास में मैंने एक लड़की को प्रपोज किया था और उसने मुझे रिजेक्ट किया था। हाँ हाँ बताया था तूने। ये वही लड़की है पूजा। और आपको पता है इसने मेरा प्रपोजल रिजेक्ट करने का क्या रीजन दिया था? इसने मुझे बोला, गौरव मैं अभी इन सब चीजों में नहीं पढ़ना चाहती, मैं पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करना चाहती हूँ। तुमने इसलिए मेरा प्रपोजल रिजेक्ट किया था? यहाँ गाय भैंस के गोबर में तुम अपनी जिंदगी काट रही हो, ये बड़ा काम कर रही हो तुम। और देखो ना मम्मी, इसने शादी भी कर ली, किसी गवार के प्यार में पड़कर अपनी जिंदगी भी खराब कर ली और यहाँ फंस गई। तुमने मेरे बेटे को छोड़ दिया। तुमने बहुत बड़ी गलती करी है मेरे हीरे जैसे बेटे को छोड़कर। अरे अगर तुम इससे शादी कर लेती ना तो आज एक महल की महारानी होती तुम। और आज देखो तुम कहाँ पड़ी हो। ये गोबर, गाय भैंस, उपले, यार कितनी बदबू आ रही है। तुमने अपना भविष्य खराब कर दिया। अगर तुम मेरे बेटे से शादी कर लेती ना तो तुम्हारी जिंदगी कुछ और ही होती। खैर अब कर ही क्या सकते हैं, तुमने तो अपनी जिंदगी खराब कर ली। ये बदबू, छी। कोई बात नहीं, जो बीत गया वो सब पुरानी बातें हैं। अब उन सबको याद करके क्या ही फायदा है ना। ये सब छोड़ो, आप लोग बताओ कैसे आना हुआ यहाँ? घर में पूजा है इसलिए हम दूध लेने आए थे, वरना क्यों ही आएंगे हम तुम्हारे पास। पर मुझे क्या पता था इस तबेले में मुझे तुम्हारे दर्शन हो जाएंगे और हमारी यादें ताज़ा हो जाएंगी। खैर, तुम्हें देखकर ना तरस भी आ रहा है और बहुत अच्छा भी लग रहा है। तुम्हारा जो पढ़ाई का घमंड और एटीट्यूड था ना, वो तो टूट गया। तुम्हें पता है, क्लास में मैं मानता हूँ कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, लेकिन आई बिलोंग टू ए रिच फैमिली, जिसकी वजह से उस वक्त भी मेरा स्टेटस बहुत ऊपर था और आज भी मेरा स्टेटस बहुत ज़्यादा ऊपर है। लेकिन तुम जहाँ थी ना, लोअर मिडिल क्लास फैमिली, तुम आज भी वहाँ हो, इनफैक्ट उससे भी नीचे हो। क्यों मम्मी? यस बेटा। देखो ना मम्मी, कितनी गंदी जगह पे ये काम कर रही है। इनफैक्ट जिस जगह पे ये काम कर रही है ना, उस जगह पे आने से भी पहले मैं 100 बार सोचूं। आप इसके हाथ देखो कितने गंदे हो रखे हैं, छी। तुमने बिल्कुल सही कहा गौरव, शायद मुझे तुमसे शादी कर ही लेनी चाहिए थी। लेकिन आज मैं अपनी जिंदगी में जहाँ पर भी हूँ ना, जिसके साथ हूँ और जो कर रही हूँ, मैं उसमें भी बहुत खुश हूँ, सेटिस्फाइड हूँ। तो मेरी फिक्र करना बंद करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और हाँ, आप लोग दूध लेने आए थे ना, बता दीजिए कितना चाहिए? कहने को तो तुम कुछ भी कह सकती हो कि तुम अंदर से बहुत ज़्यादा खुश हो, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा है कि उस दिन तुमने मेरे प्रपोज को रिजेक्ट क्यों किया था। मुझे ऐसे देख के तुम्हें बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि तुम इतनी गंदी ज़िंदगी जी रही हो, इस गाय तबेले के काम में फंसी हुई हो। और अगर उस दिन तुमने मुझे हाँ कह दिया होता ना, तो तुम्हारी ज़िंदगी कुछ और हो सकती थी। मुझे अपने किसी भी किए हुए फैसले पे कोई पछतावा नहीं है। मैं आज जो कर रही हूँ और जहाँ रह रही हूँ उसमें बहुत खुश हूँ। मैं बहुत बड़ा काम करना चाहती थी, बहुत बड़ा बिजनेस करना चाहती थी। तो गौरव, ये भी किसी बिजनेस से कम नहीं है। गाय भैंसों को संभालना, पूरी डेयरी संभालना, हर चीज़ मेंटेन रखना, हर चीज़ का हिसाब रखना आसान काम नहीं है। वैसे तुम्हारे लिए मेरे पास एक प्रपोजल है। अगर तुम चाहो तो मेरे बेटे के साथ शादी अभी भी कर सकती हो। सुंदर तो तुम हो ही। अब तुम देख लो, मेरे बेटे के साथ शादी करके तुम एक महारानी की तरह ज़िंदगी बिता सकती हो। अब सोच लो, तुम्हें यहाँ की नौकरानी बनना है या मेरे बेटे की महारानी? हाँ मम्मी, ये आइडिया तो बहुत सही दिया आपने, क्योंकि आपकी बहू बनने लायक तो ये आज भी है। हाँ, औकात वाइज नहीं है लेकिन शक्ल वाइज तो ज़रूर है। तो पूजा, क्या सोचा है तुमने? अपने उस गवार पति को छोड़ के मेरे साथ घर बसाने को तैयार हो तुम? तुम्हें तो पता ही है कि तुम पे पहले क्रश था मेरा, और आज भी तुम्हें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो लाइक करता ही हूँ मैं। सोच लो, अगर मेरे साथ घर बसाओगी तो ये गाय भैंस और गोबर का काम तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। रानी बना के रखूँगा मैं तुम्हें, क्योंकि तुम्हें पता ही है मेरा बहुत अच्छा काम चल रहा है और एक सेटल्ड आदमी हूँ मैं। तो ये ऑफ़र तुम्हारे लिए खुला है, तो बोलो, मंजूर है मेरा ऑफ़र? गौरव, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है तुम्हारी और तुम्हारी माँ दोनों की सोच पर।
तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं ऐसी बात के लिए हाँ करूंगी? पूजा, तुम अभी तक यहीं खड़ी हो, वहाँ ग्राहक इंतजार कर रहे हैं। चलो जल्दी से ऊपर डलवाओ इसमें। व्हाट? मम्मी, ये है इसका गवार पति। सीरियसली तुमने इस गवार के लिए मेरा प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया? सच में बहुत ज्यादा हैंडसम है ये तो। सीरियसली तुम्हारा पति तो कुछ ज्यादा ही अच्छा है। तुमने इसके लिए मेरे बेटे को रिजेक्ट किया था। अरे बेटा, तुम्हें शादी ही करनी थी तो पैसा ना सही, कम से कम शक्ल तो देख लेती, जो तुम्हारे साथ चलता उठता बैठता अच्छा लगता। तुमने इस गवार से शादी कर ली जो गोबर उठाता है, गाय भैंस का ख्याल रखता है। छी, कितनी बदबू आ रही है यहाँ पे। वैसे पूजा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारी चॉइस इतनी ज्यादा खराब हो सकती है। अगर तुम्हारी चॉइस इतनी ज्यादा खराब थी तो तुमने मेरा प्रपोजल क्यों रिजेक्ट किया? तुम मुझे एक बात बताओ, मैं मानता हूँ मेरे अंदर ईगो है, लेकिन मुझे मना करने के बाद तुम एक बार सामने से आके मुझे बोलती तो मैं तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता यार। कम से कम मेरे साथ रहती तो तुम अच्छा खाती पीती, मेरे साथ गाड़ी में घूमती यहाँ वहां पर, मेरे साथ चलते हो, तुम्हारा एक स्टैंडर्ड तो मेंटेन होता। यहाँ इसके साथ तुम उठती बैठती हो, स्टैंडर्ड मेंटेन तुम्हारा क्या ही होता होगा, लोग तुम पर हंसते ही होंगे। तुम्हें इसे देख के शर्म नहीं आ रही है? मैं इसे 2 मिनट नहीं झेल पा रहा हूँ और तुम तो इसके साथ पूरी जिंदगी बिताने को तैयार हो गई हो, इसके साथ उठती बैठती हो। तुम कैसे झेल पा रही हो इसे? तुम्हें तुम्हारा कोई दोस्त मिल जाता होगा क्लासमेट मेरी तरह, तो वो तो तुम्हें जलील करके रख देता होगा, तुम्हारा बहुत ज्यादा मजाक उड़ाता होगा, तुम्हें तो बहुत ज्यादा बेइज्जती फील होती होगी ना पूजा? सही कह रहा हूँ ना मैं? यार पूजा, आई वॉज वे बेटर देन हिम। तुमने मुझे चूज क्यों नहीं किया? पूजा, कौन है ये लोग जो इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हैं? राघव, ये दोस्त है मेरा, स्कूल में साथ ही पढ़ा करते थे। और ये इसकी मम्मी। अरे तुम्हारे स्कूल का दोस्त आया है और उनकी मम्मी भी आई है साथ में। तुमने इनको ऐसे क्यों खड़ा कर रखा है? कुछ चाय पानी नाश्ते का इंतजाम करो। अब तुम रुको, मैं लेके आता हूँ। रुको राघव, इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इन लोगों को इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझती कि घर पे बिठा के इनकी मेहमान नवाजी करूं। घर पे आने वाले लोग भगवान समान होते हैं, आपको तो पता ही होगा ये बात। लेकिन आपकी सोच और आपकी हरकतें, इससे तो आप एक अच्छे इंसान भी नहीं लग रहे, भगवान तो बहुत दूर की बात है। और मैं ऐसे लोगों को घर पे बिठा के उनकी मेहमान नवाजी नहीं कर सकती। और क्या कह रहे थे गौरव तुम, कि मैंने अपनी जिंदगी में किया ही क्या है? इस इंसान से शादी की तो क्या देखा है इसमें? ना शक्ल है, ना सूरत है, ना पैसा है, ना स्टेटस है, और मेरे काम की भी बेइज्जती कर रहे थे तुम। एक बात बताओ, कितना कमाते हो महीने का तुम? 1.5 लाख पर मंथ। 1.5 लाख। और तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ज्यादा पैसे कमाते हो। मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, मैंने तुमसे कहा था ना स्कूल में कि मैं बहुत बड़ा बिजनेस करना चाहती हूँ, कुछ अच्छा करना चाहती हूँ, तो मैं आज वही कर रही हूँ। मैंने तुमसे पहले भी कहा था, मैं आज अपनी ज़िंदगी में जहाँ पर भी हूँ, जिसके साथ हूँ और जो भी कर रही हूँ, उसमें बहुत खुश हूँ और सेटिस्फाइड हूँ। मुझे अपने किसी भी फैसले पे कोई पछतावा नहीं है। और तुम्हें पता है, जो हमारा डेयरी का काम है और उसमें जो उपले बनते हैं, ये मार्केट में बेचे जाते हैं, और इन्हीं उपलों से जो अगरबत्तियाँ बनती हैं वो भी मार्केट में बेची जाती हैं। ये सब चीज़ें जब मार्केट में बेची जाती हैं तो उससे हमें पैसे मिलते हैं, उसी से हमारी कमाई होती है। और गाय दूध देती है, वो दूध भी मार्केट में बेचा जाता है, उसी दूध से डेयरी प्रोडक्ट्स बनते हैं, वो भी मार्केट में बेचे जाते हैं। आप लोगों को तो पता ही होगा, आप तो यूज़ करते ही होंगे डेयरी प्रोडक्ट्स, उसका रिवेन्यू भी हमारे पास ही आता है। ये जो 1.5 लाख तो मुझे बता रहे हो ना, इतना पैसा हम हफ्ते में ही कमा लेते हैं। तो अपना जो ये शो ऑफ है ना, मेरे सामने करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो तुम कह रहे थे ना कि मैंने तुम्हें क्यों नहीं चुना, इनको क्यों चुना, तुम जो इतनी देर से यहाँ पे बातें कर रहे हो ना, उससे साफ जाहिर होता है कि तुम्हारी सोच कैसी है, तुम्हारा परिवार कैसा है। और मुझे ऐसे एनवायरनमेंट में रहने का कोई शौक नहीं है। मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ, क्योंकि जो उनके अंदर संस्कार है ना, वो तुम्हारे अंदर नहीं है। उन्हें अच्छे से पता है कि किससे किस तरह से बात की जाती है। वो लोगों की बेइज्जती नहीं करते, ना उनको जलील करते हैं तुम्हारी तरह। और तुम्हारी तरह हर जगह जाके किसी और की बीवी को पैसों का रौब दिखा के अपनी बीवी बनाने की कोशिश तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। और मेरा परिवार बहुत अच्छा है, उनके अंदर भी बहुत संस्कार है।
खैर, आप लोगों को मैं ये सब क्यों बता रही हूँ? आपको तो ये समझ आएगा ही नहीं, क्योंकि आज जो मैंने आपका रूप देखा है ना, उससे मुझे अच्छी तरह से समझ आ गया कि गौरव, जो तुमने स्कूल में हरकत की थी ना, वो क्यों की थी। क्योंकि जैसे तुम कल थे ना, वैसे ही तुम आज भी हो, एकदम घमंडी और अकड़ू इंसान। और तुम जैसे इंसान को जीवन साथी बनाने का ना मैं कभी सोच भी नहीं सकती, और ना ही मुझे शौक है। मैं जिस इंसान के साथ हूँ बहुत खुश हूँ, और ये जो सारा का सारा कारोबार है ना, ये मैं ही संभालती हूँ, क्योंकि जो मैं हमेशा से करना चाहती थी आज भी मैं वही कर रही हूँ। खैर, इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। आप लोग बता दीजिए आप लोगों को कितना दूध चाहिए, मैं आपके घर भिजवा देती हूँ। यार पूजा, ये दूध लेने आए थे, दे दो इनको जितना भी दूध चाहिए। और हाँ, इनसे पैसे मत लेना। तुमने बताया ना अभी कि ये तुम्हारे पुराने जानकार हैं, तुम्हारे साथ स्कूल में पढ़ते थे, तो पैसे मत लेना इनसे, दे दो जितना भी दूध चाहिए इनको। कुछ नहीं चाहिए हमें, चलो मम्मी। चल बेटा। छोड़ो इन्हें, तुम अपना मूड मत खराब करो। चलो ऊपर डालते हैं इसमें। पता है ग्राहक बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं बाहर। अच्छा, चलो मैं देख के आता हूँ उनको, ठीक है? ठीक है।